तो क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जैसा मैंने वादा किया था मैं वार्षिक परीक्षा में जो पेपर में प्रश्न आएंगे उन सभी को लेकर आऊंगा। आज सेट सी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। यदि यहां पेपर आपने अच्छे से कंप्लीट किया तो पूरी गारंटी इस पेपर में से 50 से 60 नंबर का जरूर आने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, 4 सेट है ए बी सी डी, चारों को कर लीजिएगा, 70 में 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होती है? तो देखिए जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह होती है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मतलब क्या है, E व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R²। ठीक है, और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है अर्धचालक का। वेबर बटा मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का है। ठीक है, यहां पर यदि चौथे प्रश्न की बात करें तो यहां पर सी एकदम राइट ऑप्शन रहेगा। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि जब वस्तु कहां पर हो, ध्रुव और फोकस के बीच में होगी, तो अवतल दर्पण पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऊर्जा E के फोटान का संवेग होता है तो E/c। ठीक है, यही प्रश्न आपके आने वाले हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मेरी पूरी जवाबदारी है कि आपको 70 में 70 अंक दिलाकर रहे। ठीक है, तो 4 सेट है, चारों को करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु जो होता है वो कैसा होता है? अनावेशित होता है। आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लॉरेंज बल जो है वो कितना होता है? तो QV/B। ठीक है, ये साइन थीटा भी बोल सकते हो। साइन थीटा का मान तो 0 डिग्री, इसलिए फिर वो एक मान निकल जाता है। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो है वो हेनरी है, यहां पर लिख देना हेनरी। तीसरा आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, चौथा की यदि बात करें, प्रेरण प्रतिघात दृश्य प्रकाश का जो रंग है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर निर्भर करेगा। खगोलीय दूरदर्शी जो होता है उस ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा दूरदर्शी, क्योंकि दूरदर्शी दो प्रकार हो जाए, पार्थिव और खगोलीय। ठीक है, दोनों से दूर की वस्तु देखी जाती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्यफलन। कार्यफलन। नाभिक में न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी देखिए, तो धारा घनत्व का जाएगा एम्पियर और बटा मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, ये पहला हो गया आपका। चुंबकीय आघूर्ण NIA। ठीक है, धारावाही परिनलिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो यहाँ पर लिखी हुई है, ये तीसरा हो गया आपका। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो क्रोड, ठीक है, नर्म लोहे का बना हुआ होता है। और सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है, पराबैंगनी किरणें क्या है? कीटाणुओं को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो 5वां ये हो गया। और सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है 1+D/F। तो ये हो गया छठा। और 7वां जो है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ये हो जाएगा मिलीकॉन। ठीक है, यहाँ से ये जोड़ी को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर। दो धारावाही समांतर तार एक दूसरे को कब आकर्षित करेंगे? ठीक है, जब दोनों तारों में क्या होगी? धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो यहां पर लिख देते हैं जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी? ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ढूंढ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। किस रंग के प्रकाश
के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, लाल रंग के लिए, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या, ठीक है, में किस प्रकार संबंधित है? तो ये R इक्वल R0 A/1/3। PN संधि डायोड में पश्च बायस बढ़ाने पर अवक्षेप परत की जो मोटाई वो किस प्रकार परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा अवक्षेप परत, किस प्रकार परिवर्तित हो जाएगी? अवक्षेप परत। निज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धियां मिलाने पर ऊर्जा अंतराल किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो ऊर्जा अंतराल कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है। अंतराल कम हो जाता है। किस गेट को विक्रम गेट कहा जाता है? नॉट गेट को। चलिए, इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 5 से 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। स्थिर विद्युत में गास प्रमेय को लिखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक लिखना है, ओम का नियम क्या है, ठीक है। यही प्रश्न आपके हुबहू आने वाले 4 सेट है, ABCD चारों को करिए कंप्लीट, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, इन्हीं में से आपका पेपर बना हुआ है, ठीक है। ये MP बोर्ड का पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भैया। तो विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक लिखिए, बताइए एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए और क्यों? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक लिखिए और उसे परिभाषित भी करना है। अन्योन्य प्रेरण क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का मापन चल कुंडली धारा मापी से नहीं किया जा सकता, क्यों? प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश वर्ण विक्षेपण क्यों होता है? पुनः आंतरिक परावर्तन की शर्तें बतानी है। कार्य फलन क्या है? विकिरण की द्वितीय प्रकृति क्या है? अल्फा कणों के प्रकीर्णन में स्वर्ण पत्र क्यों लिया जाता है? बोर का परमाणु मॉडल की अभिग्रह लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारी नाभिक में प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है, क्यों? ठीक है। विद्युत बल रेखा एक सतत चक्र वक्र बनाती है, अर्थात कोई भी क्षेत्र रेखाएं एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? स्पष्ट कीजिए, दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। इसी के अथवा में सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव यानी कि उसकी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 उसमें अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और धारा विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। विद्युत धारा यानी कि धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों का रेखाचित्र करना है। ओमी और अनोमी प्रतिरोध को समझाइए। प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 16 में है। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि बात करें तो लेंस के लिए निम्न को परिभाषित करना है। प्रकाश केंद्र, प्रथम और द्वितीय फोकस, संयुग्मी फोकस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। देखिए जो बच्चे साल भर से मेहनत कर रहे हैं उन सभी को पता है कि ये इतने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि ये 100% वार्षिक पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको अच्छे अंक प्राप्त कराना ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो जितना बताया जा रहा है आप केवल उसने कंप्लीट करिए, फिर मेरी पूरी जवाबदारी है, ठीक है, अच्छे से अंक दिलाने की, ठीक है। उस हिसाब से हम मेहनत भी कर रहे हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब मत करिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल आप अच्छे से पढ़िए। तो ट्रांसफार्मर, ठीक है, की रचना, सिद्धांत, कार्यविधि समझाइए। इसका क्रोड पटलित क्यों बनाया जाता है? स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरण का मात्रक, किसी धारावाही कुंडली के लिए संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं कि एक प्रिज्म है, इसके लिए सिद्ध यहाँ पर करना है जहाँ संकेतों का सामान्य अर्थ है। और अंतिम जो प्रश्न है वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए यहाँ पर आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। किरण आरेख बनाना है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अनंत पर बने तो ये बिंदु के अंतर्गत इन्हें वर्णन करना है, ठीक है। तो यही प्रश्न आपके हुबहू आने वाले, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। 4 सेट है ABCD, जिसमें B मैंने आज बताया है, C और D और है उन्हें भी देख लीजिएगा। A नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप वास्तव में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये चारों सेट जरूर कर लीजिएगा। और पहली बार यदि चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो बायोलॉजी है, ठीक है, केमिस्ट्री है, हिंदी, इंग्लिश, जिनके भी पेपर है बाकी आप तक पहुंच सके।